बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसिफ। नाजरीन, ये खूबसूरत हसीनाएं आपके सामने और एक खूबसूरत नौजवान भी है। ये कैसे यहाँ तक पहुंची, क्रेडिट किनका है, आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम जी वालेकुम वालेकुम। सलाम। इतनी खूबसूरत लड़कियों को और लड़कों को आपने इकट्ठा किया और पाकिस्तान का नाम रोशन कराया। ये जज्बात क्या थे, कहाँ से स्टार्ट किया और लड़कियां कहाँ से ढूंढती हैं? आई थिंक आपको अपना स्टेटमेंट थोड़ा सा बदलना चाहिए क्योंकि मैंने इतनी एजुकेटेड लड़कियों को इकट्ठा किया है और जी वो जी। खूबसूरत तो है ही है, बिकॉज पाकिस्तान में खूबसूरती की कमी पढ़ी नहीं है। लिखी पाकिस्तान की हाँ, खूबसूरती, पढ़ी लिखी पाकिस्तान की खूबसूरत हसीनाएं जिनको इन्होंने इकट्ठा किया। जी मेरे साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आपको पीछे डॉक्टर वेरी साहिबा है। नाइस। तो हमारा ये ग्रुप है। तो हमने इसलिए इनको इकट्ठा किया क्योंकि ये लड़कियां वो लड़कियां हैं जो एजुकेटेड लड़कियां हैं, खूबसूरत भी है और आगे जाकर पाकिस्तान को इंटरनेशनल पैजेंट्स में रिप्रेजेंट करने वाली हैं। लड़कियों की सिलेक्शन के लिए क्या आपके माइंड में होता है? पिक्चर्स आती हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको किस तरह अट्रैक्ट करती है? नहीं, जो अट्रैक्शन इनमें होता है वो उनकी एजुकेशन होती है। उसके बेसिस पर और उनके प्रोफाइल के बेसिस पर हम फिर उनको देखते हैं कि ये क्या कर सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो फॉर्म वो फिल करती हैं उनमें बहुत सारे मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं। वो जो फॉर्म फिल करती हैं उनमें बहुत सारे मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर पूछा जाता है कि आप क्यों बनना चाह रही हो, आप क्या करोगे इस टाइटल के साथ और आपका अभी क्या बैकग्राउंड है बेसिकली। तो उसके बलबूते पर उनकी तस्वीरों के ऊपर फिर हम उनको सेलेक्ट करते हैं, फिर उनके साथ एक बार फोन पर भी बात कर लेते हैं, फिर इनका फोटो शूट करवाते हैं, फिर उसके बाद ये फाइनल होती है। ये तो बहुत मुश्किल काम नहीं है कि लड़कियों को जीरो से लेके फिर उनका सारा कुछ करना और फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए लड़कियों को आगे लेके आना। लड़कियों को और लड़कों को जब हम प्रोफाइलिंग करते हैं हम उनकी एजुकेशन और उनके बैकग्राउंड के बेसिस पर है। इट्स वेरी इजी। फॉर्म में जो इंसान इन डेप्थ दिखता है वो बंदा ज्यादा पैशनेट होता है, सबसे पहला एक हम लोगों को नजर आ जाता है फॉर्म के अंदर। उसके बाद में हम कहते हैं कि ओके दिस गुड समबडी कि हम चाहते हैं जिनके साथ हम काम करना चाहें। उसके बाद बातचीत होती है, फिर एक दूसरे को जानने लगते हैं, उसके बाद ही हम वो डिसीजन बनाते हैं। आपका नाम क्या है? सोनिया है। सोनिया साहबा, इसमें सिफारिश कितनी करती है? जीरो। मैं इनको नहीं जानती, आई डोंट नो देम कि पहली बार हम मिले हैं और पहली बार हमने एक दूसरे को देखा भी है। मोस्टली आपने भी शोबिज में सुना होगा, प्रोड्यूसर से तल्लकात बनाने पड़ते हैं, डायरेक्टर से बनाने पड़ते हैं। इस बात में लोग कहते हैं सच्चाई भी है, इसमें तल्लकात या क्या चीजें हैं जो मतलब है नहीं होती नेगेटिविटी में? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिक्स कर जाते हो, ये पैजेंट्री है, इसमें ये मॉडलिंग नहीं है, क्योंकि ना कोई डिजाइनर आपको नजर आएगा यहाँ पर, ना कोई मतलब एक किस्म का ज्वेलरी डिजाइनर नजर आएगा। ये एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेशन करने वाले लोग हैं। इसमें कोई मॉडलिंग नहीं है, इसमें कोई ऐसा सच है नहीं, दे आर नॉट मॉडल्स। इनमें से कोई लड़की मॉडल नहीं है, ठीक है ना लड़का। तो ये लोग बस ये है कि दे आर पॉजिटिव इंडिविजुअल्स, एजुकेटेड इंडिविजुअल्स, और ये वो लोग हैं जो आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल पैजेंट में। 1 2 3, ये लड़कियां कितनी लड़कियों को सिलेक्ट? हम लोग को ऑन विदाउट एनी सिफारिश, विदाउट एनी वर्ड ऑफ माउथ, हम लोग को नेचुरली अराउंड 200 एप्लीकेशन आते हैं। उसमें से सेलेक्ट करते करते हम लोग 20 to 30 कंटेस्टेंट सेलेक्ट करते हैं। उसमें से जो सीरियस है वो हमारे साथ अगर आगे बढ़ना चाहता है वो कर सकता है, और उसमें से 6 7 8 निकल आते हैं। मैं देख रहा हूँ इनकी आंखें बहुत खूबसूरत है, हाइट बहुत प्यारी है। सबसे पहली चीज आपको क्या अट्रैक्ट करती है मुलाकात के बाद? आई थिंक मुझे उनकी एजुकेशन और बैकग्राउंड अट्रैक्ट करता है। लड़कों में क्या? लड़कों में ओवरऑल स्किन बैकग्राउंड, वो क्या करना चाहते हैं, क्या कर चुके हैं बेसिकली, वो किस चीज के लिए पैशनेट होते हैं। और अगेन मैं वापस कहती हूँ, पाकिस्तान में खूबसूरती की कमी नहीं है। हम सबसे ज्यादा खूबसूरत लोग हम ही हैं, क्योंकि पूरे एशिया के खूबसूरत लोग हम ही हैं। आपको ये क्रेडिट जाता है जब आपको ये कहा जाता है कि ये वो मैडम है जिनकी वजह से हम इस स्टेज पे पहुंची हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं? इस क्रेडिट के बाद, इस एप्रिसिएशन के बाद कैसा लगता है? आई थिंक हर एक इंसान जिसने ये चीज को पैदा किया हुआ है, मिस पाकिस्तान, मिस्टर पाकिस्तान को मैंने 22 ईयर्स पहले शुरू किया था। तो अगर मुझे छोटी सी भी अप्रिसिएशन मिलती है मैं बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि पैशनेट तो मैं हूँ और इसी चीज को कोई अप्रिशिएट करता है मुझे खुशी मिलती है। दैट्स इट। नाजरीन, इनकी खूबसूरती के पीछे और इनकी कामयाबी के पीछे ये मैडम है जिनकी एफर्ट्स हैं। हम भी इनके लिए दुआ गो हैं
और इसी तरह ये पाकिस्तान का नाम रोशन कराने में अपना किरदार अदा करती रहें। आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।